बहुत शुक्रिया। बने तो इस कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी का भी जोरों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव प्रचार को धार देंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तो बुलंदशहर के सिकंदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी बीएसपी अध्यक्ष। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी और बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीते दिन हमने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद में चुनावी हुंकार बढ़ते हुए बीएसपी अध्यक्ष नजर आई थी, अमरोहा में भी। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज बुलंदशहर का रुख उनकी तरफ से किया जाएगा। संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, बीएसपी का जोरों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जारी है और इसी कड़ी में आज बुलंदशहर में हुंकार भरते हुए बीएसपी अध्यक्ष नजर आएंगी। किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ आज पूरा रहने वाला है बुलंदशहर में? देखिए, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का सिकंदराबाद इलाका है। सिकंदराबाद बाईपास के पास एक जनसभा स्थल है जहां कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां पहुंचेंगी और बुलंदशहर के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से तमाम कार्यकर्ता और दोनों ही लोकसभा सीट के प्रत्याशी मंच पर मौजूद होंगे। दोनों लोकसभा सीट को साधते हुए जो बीएसपी सुप्रीमो है वो यहां पर दिखाई देंगी। कल जिस तरीके से गाजियाबाद में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरीके से ठाकुर समाज पिछले दिनों विरोध कर रहा था और कई पार्टियों ने ठाकुर समाज की अपेक्षा की, जबकि बीएसपी ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर ठाकुर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। 84 गांव इन लोकसभा सीट में पड़ते हैं ठाकुरों के, तो साफ तौर पर उनको साधती हुई गाजियाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिखी थी। तो माना जा रहा है आज भी बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर सीट पर जो जातीय समीकरण पर चुनाव तमाम राजनीतिक दल लड़ते हैं, तो जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ जो विकास कार्य बीएसपी की सरकार में गौतम बुद्ध नगर या बुलंदशहर लोकसभा सीट में किए गए थे उनको करते हुए नजर आएंगी। आपको ये भी बता दें कि गौतम बुद्ध नगर वो लोकसभा सीट है जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद है। बादलपुर में उनका खुद का गांव मौजूद है। ऐसे में एक प्रतिष्ठा वाली सीट जरूर गौतम बुद्ध नगर बन जाती है। हालांकि पिछले दिनों जब बीएसपी की सरकार थी तो ऐसा भी माहौल था कि तमाम विधायक और सांसद बीएसपी के यहां पर जीत कर आए थे। अब लेकिन क्योंकि बीजेपी की लहर 2014 और 19 में देखी गई तो यहां हार का मुंह देखना पड़ा और किस तरीके से उस हार से निकलकर अब जीत की तरफ बढ़ा जाए उस रणनीति को लेकर बीएसपी सुप्रीमो लगातार चुनावी दौरों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हुआ तो तब भी उन तमाम लोकसभा सीटों पर इसी तरीके से हुंकार भरी गई थी और अब दूसरे चरण के मतदान से पहले गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर को साधती हुई आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां पर दिखाई देंगी। और जिस तरीके से कल का भाषण पूरा दिखाई दिया था उसमें साफ तौर पर विकास कार्यों को लेकर या केंद्र सरकार को लेकर या विपक्षी दलों को लेकर निशाना साधते हुए सामने आई और साफ तौर पर कहा कि बीएसपी जो पार्टी है वो लगातार सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। गुर्जर बाहुल्य इलाका भी माना जाता है, लिहाजा गुर्जरों को लेकर भी कल बयान देती हुई नजर आई थी कि हमारी सरकार के अंदर गुर्जरों को भी तमाम बराबर का दर्जा दिया गया था, ठाकुरों को भी बराबर का दर्जा दिया गया था। तो इस चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए और वोटर्स को किन किन मुद्दों पर साधा जाए वो तमाम बयान आज मंच से देखे जा सकते हैं। लिहाजा तैयारियां दोनों ही लोकसभा सीट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा के जरिए एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से, अगर जातीय समीकरण को यहां पर समझें और साथ ही साथ हम देखें क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में अकेले ही बीएसपी यहां पर कूदी है और इसी रणनीति की जो कमान है वो बीएसपी अध्यक्ष ने संभाली हुई है। चुनावी गणित कहीं ना कहीं बिगाड़ने में बीएसपी का काफी अहम योगदान रहता है, एक अहम भूमिका रहती है। आप ग्राउंड पर हैं अमित, क्या समझ पा रहे हैं आप स्थिति को? देखिए, जिस तरीके से इस बार टिकट वितरण का काम बीएसपी ने किया है, तमाम जो लोकसभा सीट है उसमें गाजियाबाद की बात कर लें, जिस तरीके से वीके सिंह का टिकट कटा उसके बाद जो ठाकुर प्रत्याशी है उसको चुनावी मैदान में उतारा। गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें तो डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार चुनावी मैदान में है और जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन की तरफ से भी अपने उम्मीदवार गुर्जर उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा गया है। लिहाजा मायावती द्वारा यहाँ पर ठाकुर उम्मीदवार को इस मंशा से चुनावी मैदान में उतारा गया है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की सीट पर, क्योंकि जो विरोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा था उस विरोध का कहीं ना कहीं बीएसपी को फायदा मिल सके और जो नाराज ठाकुर वर्ग के लोग हैं वो बीएसपी को सीधे तौर पर वोट कर सकें। किसी के साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और जो चुनौती पेश करने की कोशिश हो रही है, कितना दिलचस्प मुकाबला यहां पर होता है देखना होगा। फिलहाल